नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर विशेष हिंदू मुस्लिम के लिए उन्होंने क्या बताया था। भारतीय राजनीति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जैसे अपने क्रांतिकारियों को जाति के आधार पर विभाजित कर लेते हैं, वैसे ही महान व्यक्तियों को भी हमने जाति भेद के आधार पर विभाजित कर लेते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, यह नाम सुनते ही पाठकों के मन में एक दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता उजागर होगी। मगर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में एक ऐसा पक्ष भी है जिसे राष्ट्रवादी चिंतन के महान नेता के रूप में उनके दर्शन होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दलित राजनीति करने वाले लोग, जिन्हें हम छद्म अंबेडकरवादी कह सकते हैं, विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों की हत्या करने में लगे हुए हैं। अंबेडकरवादी के नाम पर याकूब मेनन को फांसी की हत्या का विरोध, यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल मनाना, कश्मीर में भारतीय सेना को बलात्कारी बताना, वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाने का विरोध, दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कवायद, अलगाववादी कश्मीरी नेताओं की प्रशंसा जैसे कार्यों में लिप्त होना डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताओं का स्पष्ट विरोध है। अंबेडकरवादियों के क्रियाकलापों में सामान्य जन की डॉक्टर अंबेडकर के विषय में धारणा भी विकृत हो जाती है। इस लेख के उद्देश्य से यही सिद्ध होता है कि अंबेडकरवादी डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों के हत्यारे हैं। मैं यहाँ स्वीकार करता हूँ कि कुछ बातों को लेकर सवर्ण हिंदू के साथ मेरा विवाद है, परंतु मैं अपने समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। राष्ट्रपुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्ण गोपाल एवं श्री प्रकाश, फरवरी 1940, पृष्ठ 50। तो उन्होंने ये बात कहा था, शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बराबर झगड़ा रहा, जिसके कारण ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुआ। शूद्र के अत्याचारों के कारण ब्राह्मण लोग उनसे घृणा करने लगे और उनका उपनयन करना बंद कर दिया। उपनयन न होने के कारण उनका पतन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 13, पृष्ठ 3। तीसरा, आर्य के मूल स्थान भारत के बाहर का सिद्धांत वैदिक साहित्य से मेल नहीं खाता। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती के प्रति आत्मीय भाव है। कोई विदेशी इस तरह नदियों के प्रति आत्म स्नेह संबोधन नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 7, पृष्ठ 70। चौथा, हिंदू समाज में अपने धर्म से बाहर जाने के मार्ग तो खुला रखा है, किंतु बाहर से अंदर आने का मार्ग बंद किया हुआ है। यह स्थिति पानी की उस टंकी के समान है जिसमें पानी के अंदर आने का मार्ग बंद किया हुआ है, किंतु निकास की टोटी सदैव खुली है। अतः हिंदू समाज में आने वाले अनर्थ से बचने के लिए इस व्यवस्था में परिवर्तन होना आवश्यक है। बाबा साहेब बाची भाषणें
खंड 5 पृष्ठ 16। पांचवा, अब हिंदू अपनी मानवतावादी भावनाओं के लिए प्रसिद्ध है और प्राणी जीवन के प्रति तो उनकी आस्था अद्भुत है। कुछ लोग तो विषैले सांपों को भी नहीं मारते। हिंदू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा का सिद्धांत है और गीता उपदेश देता है कि ब्राह्मणों और चंडाल में भेद ना करो। प्रश्न उठता है कि जिन हिंदुओं में उदारता और मानवतावाद की इतनी अच्छी परंपरा है और जिसका अच्छा दर्शन है, वे मनुष्यों के प्रति इतना अनुचित तथा निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं। सोर्स मटेरियल एडिटर BG कुंटे वॉल्यूम 1 पेज 14 से 15। छठवां, डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि प्रत्येक हिंदू वैदिक रीति से यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार रखता है और इसके लिए अंबेडकर जी ने बंबई में समाज समता संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य अछूतों के नागरिक अधिकार के लिए संघर्ष करना तथा उनको अपने अधिकार के प्रति सचेत करना था। यह संघ बड़ा सक्रिय था। इसी समाज के तत्वाधान से 500 महरों को जनेऊ धारण कराया गया ताकि सामाजिक समता स्थापित की जा सके। यह सभा बंबई में मार्च 1928 में संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी मौजूद थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृष्ठ 116 से 117। सातवां, तरुणों की धर्म विरोध प्रवृत्ति देखकर मुझे दुख होता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म अफीम की गोली है, परंतु यह सही नहीं है। मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं अथवा मेरी शिक्षा के कारण समाज हित के काम जो मैंने किए हैं, वे मुझ में विद्यमान धार्मिक भावनाओं के कारण ही हैं। मुझे धर्म चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर चलने वाला पाखंड नहीं चाहिए। हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी। पृष्ठ 9, श्री आचार्य लाल नरूला।